ओम नमो नारायण। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 भी हो जाती है। संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने जाने अनजाने में कोई पाप न किया हो। पाप एक प्रकार की वो गलती है जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है। ईश्वरीय विधान के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पाप के दंड से बचा जा सकता है। पुराणों के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी है, अर्थात पाप को नष्ट करने वाली है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि राजा मानधाता ने एक समय लोमेश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु ये बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने में पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, तब राजा मानधाता ने इस प्रश्न के जवाब में लोमेश ऋषि को एक कहानी सुनाई थी जो इस प्रकार है। पद्म पुराण के अनुसार प्राचीन काल में धनपति कुबेर का चैत्र रथ नामक एक बड़ा सुंदर फूलों का बगीचा था, जहां सदा बसंत ऋतु ही रहती थी। वहां गंधर्व कन्याएं विहार करती और इंद्रादि देवता भी वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। उसी बाग में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि कैलाशपति भगवान शिव के परम भक्त थे, जो वहां तपस्या किया करते थे। देवराज इंद्र ने जब ऋषि को तपस्या करते देखा तो अपना इंद्रलोक छिन जाने के भय से ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और मंजू घोषा नाम की अप्सरा को वहां भेजा। ऋषि के श्राप के भय से वो उनके पास तो नहीं गए, परंतु वहीं पास में कुटिया बनाकर रहने लगे तथा वीणा बजाकर मधुर स्वर में गीत गाने लगे। ऋषि पर जब इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो एक दिन कामदेव मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश कर गए, जिससे वो कामदेव की तरह रूपवान दिखने लगे। और उसी समय मंजू घोषा अप्सरा भी ऋषि के निकट आकर गाना सुनाने लगी। अप्सरा के रूप को देखकर और मधुर संगीत के वशीभूत होकर ऋषि भी भजन साधना, तपस्या और ब्रह्मचर्य को छोड़कर अपना समय उसी के साथ हास परिहास और विहार में बिताने लगे। अप्सरा ने जब देवराज इंद्र के आदेश को पूरा होते देखा तो उसने एक दिन ऋषि से कहा कि अब वो उनके पास से जाना चाहती है। ऐसा सुनकर ही ऋषि दीन भावना से प्रार्थना करने लगे कि अपने जीवन साथी को छोड़कर वो ना जाएं। इसी तरह से काफी समय बीत गया और अंत में मंजू घोषा अप्सरा ने ऋषि से पुनः जाने की आज्ञा मांगी और कहा कि अब वो इसका अनुमान लगाएं कि उनकी उसके साथ कितनी सुबह और कितनी संध्या बीत चुकी हैं। ऋषि ने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो जाना कि वो 57 वर्ष तक ऋषि के साथ रही थी। अपनी तपस्या भंग करने के क्रोध में आकर ऋषि ने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। तब मंजू घोषा ने हाथ जोड़कर नतमस्तक होते हुए उनसे विनय पूर्वक अपना श्राप वापस लेने को कहा। तब ऋषि ने कहा कि वे श्राप तो वापस नहीं ले सकते, परंतु उन्होंने पिशाचिनी शरीर से मुक्ति पाने के लिए उस अप्सरा को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। ऋषि जब अपने पिता ऋषि च्यवन के आश्रम में आए और उन्हें तपस्या भंग होने के बारे में बताया तो उनके पिता ने भी उन्हें पाप मोचनी एकादशी व्रत करने के लिए कहा। और इस तरह से अप्सरा, मंजू घोषा और ऋषि मेधावी ने यह व्रत किया और अपने अनजाने में किए पापों से मुक्ति प्राप्त की। इस कथा के श्रवण करने और नियम से व्रत का पालन करने वाले को 1000 गौ दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण।